तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम राजस्थान की जो राज्यपाल हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान के जो राज्यपाल है। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित है ना, संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसकी बात कर रहे हैं अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेदों की बात करेंगे हम। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला अनुच्छेद, राज्यपाल से संबंधित पहला अनुच्छेद आपके सामने है। पहला अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 158। आर्टिकल यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप, आर्टिकल 153 है ना, पहला 153 है, 153। इसकी बात करें आर्टिकल 153 की, तो आर्टिकल 153 में क्या है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल, यहाँ पे राज्यपाल लिखना ना, राज्यपाल। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जिसमें लेकिन ये तो था आर्टिकल 153 जिसमें कहा गया प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये राज्यपाल है, ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल लिखा है, राज्यपाल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, इसमें मैं लिख रहा हूँ आगे कि अनुच्छेद जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन यहाँ पे, ठीक है, संशोधन। इसमें कहा गया कब हुआ, ये भी लिख लो कि तो ये हुआ तो 1956 में। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत क्या कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे लिखना कि 2 या 2 से अधिक, दो राज्य या 2 राज्यों से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखना, तो यहाँ पे ये लिखना, ये लाइन लिखना कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, ये आप लिख लेना, मैंने जो बोला वो आप लिख लेना। ठीक है, बात करते हैं ये 153 आर्टिकल ये पूरा हुआ। बात करते हैं 154 की, आर्टिकल नंबर 154, आर्टिकल 154। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल के अंतर्गत निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राज्य की समस्त राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल के अंतर्गत निहित होगी। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 154, यहाँ पे 154 है ये। ठीक है, आर्टिकल 154, इसमें क्या कहा गया कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल, किसके अंतर्गत, राज्यपाल के अंतर्गत निहित होगी। ठीक है, बात करते हैं आगे अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 155
155 इसकी बात करेंगे, आर्टिकल 155 की। इसमें क्या है, इसमें है कि राज्यपाल की नियुक्ति, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति, क्या दिया है, नियुक्ति। अब देखो राज्यपाल की नियुक्ति, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति है उससे संबंधित। तो आपको पता होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इसे ऐसा लिखता जाना है ना, मैं जो लिखूँ वैसा लिखता जाना। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अब यहाँ पे लिखना आगे यहाँ से कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसा लिखना, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, फिर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अब फिर राज्यपाल का चयन, यहाँ पे ऐसा लिखना कि राज्यपाल का चयन, यहाँ पे मैं चयन लिख देता हूँ। ठीक है, राज्यपाल का चयन, राज्यपाल का चयन केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन, प्रधानमंत्री यानी पीएम प्लस मंत्री परिषद। कौन, मंत्री परिषद। कौन, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद ये राज्यपाल का चयन करती है। देखो यहाँ पे देखो, राज्यपाल की नियुक्ति, नियुक्ति की बात है तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यपाल का चयन की बात है तो चयन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा, यानी इसको सम्मिलित रूप से हम क्या कह सकते हैं, इनको दोनों को सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं केंद्र सरकार। क्या, केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार इनको हम कह सकते हैं, केंद्र सरकार जो है इनकी नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, चयन किया जाता है राष्ट्रपति का, राज्यपाल का ना। देखो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्यपाल का चयन राष्ट्रपति जो है, राज्यपाल का चयन जो है पीएम यानी केंद्र सरकार प्लस मंत्रिपरिषद के द्वारा चयन किया जाता है। ठीक है, और नियुक्ति राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 155। ठीक है, आर्टिकल हमने 153 पढ़ा, फिर 54 पढ़ा, फिर हम 55 पर आए और अब हम चलेंगे 56 पर। आर्टिकल नंबर 156, यहाँ पे लिखना 156, आर्टिकल 156, ये 5 है भाई, है ना। आर्टिकल 156, इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 156 इसमें है राज्यपाल के जो कार्यकाल, यहाँ से लिख लेना आप कि राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख, क्या है, उल्लेख, राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख इसमें किया गया है आर्टिकल 156 के अंतर्गत। ठीक है, राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख। अब आपसे पूछे कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल लिखना, राज्यपाल के कार्यकाल होता है कितना, 5 वर्ष, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र है, क्या, त्यागपत्र किसको देता है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्यों, क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो त्यागपत्र राष्ट्रपति द्वारा, जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देंगे, कौन, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। तो ये था आपका आर्टिकल 156 राज्यपाल से संबंधित। फिर हम चलते हैं आर्टिकल 157, आर्टिकल नंबर 157 की बात करें। आर्टिकल 157, ठीक है, आर्टिकल नंबर 157 की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 157, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 157 की। आर्टिकल नंबर 157 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल पद की योग्यताएं, क्या बात की गई है, राज्यपाल पद की योग्यताएं। राज्यपाल, पेन सही नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं।
राज्यपाल पद की योग्यताएं, ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं अहर्ताएं किसमें बताई गई हैं, तो आर्टिकल 157 में बताई गई हैं। तो कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए भाई राज्यपाल बनने के लिए? तो देखो, पहली तो है कि वह भारत का नागरिक हो। किसका नागरिक हो? यहाँ से मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, भारत का नागरिक हो। किसका नागरिक हो? भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरी बात लिख सकते हैं कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये कहा गया आर्टिकल 157 में, राज्यपाल पद की योग्यता या अर्हताएं, ठीक है। ये भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 158 की। इसकी बात करते हैं आर्टिकल 158 की। इसकी बात करते हैं, इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 158 राज्यपाल पद की जो आपकी शर्त, इसकी राज्यपाल पद की शर्तों का उल्लेख यहाँ पे लिख देता हूँ। राज्यपाल पद की शर्तों का उल्लेख, इसकी शर्तों का उल्लेख, ठीक है। राज्यपाल पद की शर्तों का उल्लेख इसमें कहा गया है। अब भाई वो शर्तें कौन कौन सी हो सकती हैं, तो वो लिखना, मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिखना कि पहली शर्त तो ये है कि वह विधान जो मंडल है उसका सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी वह क्या नहीं होना चाहिए, यानी वह MP प्लस MLA ये आदि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं, MP विधानमंडल के किसी भी सदस्य, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और कोई अन्य लाभ के पद पर वह नहीं होना चाहिए। यानी दूसरा लिख सकते हो आप, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 158 क्या कहता है कि राज्यपाल पद की शर्तों का उल्लेख। मैंने आर्टिकल 157 में क्या कहा कि आर्टिकल 157 कहता है राज्यपाल पद की योग्यताएं, और ये आर्टिकल 158 कह रहा है कि राज्यपाल पद की शर्तों का उल्लेख। क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? MP या MLA यानी विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वो। तो यही आर्टिकल 158 में कहा गया है। और आपको पूछे कि जो राज्यपाल हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं, ठीक है, राज्यपाल है, इसकी राज्यपाल का वेतन कितना होता है, तो यहाँ पे लिख लेना राज्यपाल का वेतन राज्यपाल का वेतन कितना होता है, तो राज्यपाल का वेतन होता है 3.5 लाख प्रति माह, ठीक है, प्रति महीने, है ना, महीने। तो राज्यपाल का वेतन मैंने बता दिया आपको कि राज्यपाल को 3.5 लाख प्रति माह मिलते हैं वेतन के रूप में, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे है आपका आर्टिकल नंबर 158 बात कर लिया। 159 आर्टिकल नंबर 159 आर्टिकल 159 इसमें क्या कहा गया है? इसमें है राज्यपाल पद की जो शपथ का उल्लेख। इसमें क्या कहा गया है? राज्यपाल पद की शपथ का उल्लेख। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राज्यपाल पद की शपथ, ठीक है, शपथ का उल्लेख, राज्यपाल पद की शपथ का उल्लेख किसमें कहा गया, किसमें किया गया है आर्टिकल में? तो आर्टिकल 159 में। आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है, ठीक है। यह आप लिख लेना इतना। फिर मैं आगे आपको लिखाता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, मैं जो लिखा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगा लूँगा।
कि राज्यपाल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हम कहेंगे राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हम कहेंगे राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ राज्यपाल को दिलाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट लगा लेना ये कि राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। फिर हम बात करते हैं राज्यपाल, जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल, ठीक है, ये इतना आप याद रखना इसमें। फिर हम बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ, बात करते हैं किसकी? राज्यपाल की शक्तियाँ। ये इसमें मान लेना आप, ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल के लिख लेना कि राज्यपाल की शक्तियाँ, यहाँ से लिख लेना राज्यपाल की शक्तियाँ, ठीक है, शक्तियाँ एवं कार्य, ठीक है, ऐसे लिख लेना कि राज्यपाल की शक्तियाँ एवं उनके कार्य, कि राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ हैं और क्या क्या उनके कार्य हैं। ये आप हेडिंग लगा लेना और इसके बाद में आप एक एक पॉइंट लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री, किसकी? ऐसे लिख देता हूँ, मुख्यमंत्री की क्या करता है? नियुक्ति। मुख्यमंत्री की क्या करता है? नियुक्ति। यानी जो राज्यपाल है इसकी शक्तियाँ या फिर इसका कार्य मानो आप, है ना, ये कार्य है कि मुख्यमंत्री क्या करता है? नियुक्ति करता है। फिर हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा है आपका मुख्यमंत्री, जिसे हम सीएम कहते हैं। सीएम व अन्य मंत्रियों, ठीक है, सीएम व अन्य मंत्रियों को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है, ठीक है, दिलाता है। तो ये पहला तो है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है सीएम व यानी मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो वो 2 पॉइंट तो आपने लिख लिए। अब देखो तीसरा पॉइंट है कि राज्यपाल विधान परिषद, राज्यपाल विधान परिषद में कितने? 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, ठीक है, मनोनीत करता है। यानी राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य, कितने? 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, ठीक है, 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। और वो किस किस क्षेत्रों से होते हैं? वो 5 क्षेत्रों से हो सकते हैं आपके। कितने क्षेत्रों से? 5 क्षेत्रों से होते हैं। वो पहला क्षेत्र तो है साहित्य, इससे साहित्य से, दूसरा कला से, तीसरा विज्ञान से, चौथा समाज से और पांचवा सहकारिता से, ठीक है, सहकारिता से। तो 5 क्षेत्रों से ये 5 क्षेत्र हैं, ठीक है, यहाँ से लिख लें 5 क्षेत्र, यस, ठीक है, ये 5 क्षेत्र हैं। इनसे क्या करता है?
यानी 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। साहित्य से, विज्ञान से, कला से, समाज से और सहकारिता से ये 5 क्षेत्रों से सदस्य मनोनीत करता है। ठीक है, आगे लिखो कि विधानसभा की बैठकों को बुलाता है, विधानसभा बैठक को बुलाता है, आहूत करता है। एक फोटो भेज दे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगला पॉइंट लिखो, विधानसभा की बैठकों को बुलाता है। क्या बुलाता है? विधानसभा की बैठकों को बुलाता है। विधानसभा की बैठकों को बुलाता है। ठीक है, आहूत करता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, बुलाता है। ठीक है, जब सत्र अवसान करता है, सत्र को शुरू करता है, अंत करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, सत्र अवसान करता है, सत्र अवसान करता है, सत्र अवसान करता है। ठीक है, यानी सत्र को अंत शुरू करता है, शुरू व अंत करता है, सत्र अवसान। विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, विधानसभा को भंग भी कर सकता है कौन? राज्यपाल। ठीक है, विधानसभा जो है विधानसभा को भंग कर सकता है। अब बात करते हैं कि जो समाधान शक्तियाँ हैं, समाधान शक्तियाँ भी किसके पास समाधान शक्तियाँ भी होती हैं किसके पास? राज्यपाल के पास समाधान शक्तियाँ भी होती हैं। देखो समाधान शक्तियाँ कौन कौन सी है, देखो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ समाधान शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। देखो पहला लिखो आप क्षमा। ठीक है, पहला लिखो आप क्षमा। दूसरा लिखो आप लघुकरण। दूसरा लघुकरण। तीसरा है परिहार। चौथा है आपके पास विराम। ठीक है, विराम। और पांचवा लिखो आप प्रविलंब। ठीक है, प्रविलंब। तो ये जो 6 शक्तियाँ हैं, ये 6 शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राज्यपाल के पास होती है 6 शक्तियाँ। ठीक है, 6 शक्तियाँ ये राज्यपाल की होती हैं शक्तियाँ। ठीक है, यहाँ पर शक्तियाँ लिख लेना। शक्तियाँ ये किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंब। ठीक है, तो ये शक्तियाँ राज्यपाल की होती हैं अनुच्छेद 161 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 161 के तहत। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, राज्यपाल, इस वीडियो में मैंने आपको लिखाया था कि राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ, ये जो भी हमने यहाँ पे मैटर पढ़ा है आपको राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों से वह अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल ये किस में है? आर्टिकल 171 के तहत है। ठीक है, आर्टिकल 171 में ये सभी लिखा हुआ है, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, इसमें आप कर लेना। ठीक है, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ ये आर्टिकल 171 में बताया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन। अब देखो ये एक अंत में एक टॉपिक भी है, थोड़ा छोटा सा पॉइंट है, आप पॉइंट मान लो कि राष्ट्रपति शासन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। अब देखो राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत जो है, ये आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लेना राजस्थान में
राष्ट्रपति शासन कितनी बार? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार क्या हो चुका है? लागू हो चुका है। ठीक है, 4 बार लागू हो चुका है राष्ट्रपति शासन। राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लागू हो चुका है। ठीक है, अब देखो ये 4 बार कब हुए, इनके समय राज्यपाल कौन थे और मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये लिख लो आप। पहला जो राष्ट्रपति शासन है ये 1967 में हुआ था। मुख्यमंत्री थे संपूर्णानंद। ठीक है, संपूर्णानंद। ये तो क्या है? सीएम, यहाँ पे आप लिख लेना सीएम, है ना, सीएम। और जो आपके मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। यहाँ पे सुखाड़िया लिख लो, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, ये क्या थे? ये थे आपके, सॉरी यहाँ पे सीएम की जगह यहाँ पे काट को आप लिख लेना राज्यपाल। संपूर्णानंद तो थे आपके राज्यपाल, है ना, ये गलती हो गई, राज्यपाल लिखना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखना आप राज्यपाल। ठीक है, और ये थे आपके सीएम। ठीक है, तो यहाँ पे 1967 में पहला राष्ट्रपति शासन डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बात करते हैं, दूसरा है 1977। ठीक है, 1977 के समय जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस समय जो राज्यपाल थे वह थे आपके वेदपाल त्यागी। यहाँ पे नाम लिखना वेदपाल त्यागी। ठीक है, ये तो थे आपके राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल ये थे। जो आपके मुख्यमंत्री थे वो थे हरिदेव जोशी। ठीक है, ये थे आपके मुख्यमंत्री। ये तो थे आपके सीएम और ये थे आपके राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। तो 1977 पहले मैंने बताया, 1967, 1977। अब तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1980 में। कब लागू हुआ? 1980 में। अब 1980 में लागू हुआ, उस समय राजस्थान 1980 राज्यपाल रघुकुल तिलक और सीएम मुख्यमंत्री थे बेरो सिंह शेखावत। 1980 में। ठीक है, 1980 में ये तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उस समय राज्यपाल तो थे रघुकुल तिलक और सीएम थे आपके बेरो सिंह शेखावत। ठीक है, फिर चौथा राष्ट्रपति शासन आपके लागू हुआ था 1992 में। कब लागू हुआ? 1992 में। ठीक है, उस समय राज्यपाल थे आपके प्रेम चिन्ना, यहाँ पे चिन्ना है ना, और रेड्डी, प्रेम चिन्ना रेड्डी, ये तो आपके थे राज्यपाल। और जो आपके मुख्यमंत्री थे ये थे आपके बेरो सिंह शेखावत। ठीक है, देखो ये तो थे आपके राज्यपाल और बेरो सिंह शेखावत थे सीएम। ठीक है, तो ये 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है राजस्थान में, जो अब मैंने आपको बता दिया। पहला देखो, पहला हुआ था 1967, दूसरा हुआ 1977, तीसरा हुआ 1980, चौथा हुआ 1992। ठीक है, ये राष्ट्रपति शासन राजस्थान में हो चुके हैं। कितनी बार? 4 बार। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लागू हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है और इसको आपको याद करना है। ठीक है, और आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, तो आप ये याद कर लेना कि आपका टॉपिक है जो आपको कठिन लगा होगा, पहले लगता था, अभी नहीं लगेगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद।
ये थे आपके राज्यपाल के से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिसकी हमने बात की। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद और जय भारत।